हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर. जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द फर्स्ट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. एक पॉइंट है, मैं चैप्टर का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी मेंशन कर रहा हूं, लेकिन चैप्टर का जो एनसीईआरटी में अपने यहाँ नेम है वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोर्ड्स. इसके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं. आज पार्ट सेकंड की बात करेंगे और अपना पैटर्न क्या रहेगा, वी गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन टॉपिक. क्लियर? तो आज अपन बात करने वाले हैं द टॉपिक फर्स्ट द बिगिनिंग स्टार्टिंग एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक एंड 2.1. तो आज अपना टारगेट रहेगा दो टॉपिक कंप्लीट करने का. सो लेट्स स्टार्ट. Friends, as we know that the starting or beginning of Harappan civilization is basically from 2600 BC to 1900 BC. पर हम लोगों ने ये टाइमलाइन क्यों लिखा है? दोस्तों, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. वो तीन पार्ट कौन से हैं? अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख रहा हूं मैं, HC स्टैंड फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी ऑलरेडी मेंशन हियर. नेक्स्ट वन मैच्योर हड़प्पा, a mature Harappan civilization, and last late Harappan civilization. इन तीन पार्ट के अंदर हम बेस करते हैं. तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड द हड़प्पन सिविलाइजेशन. आंसर है 3. नाउ अर्ली का टाइम पीरियड दोस्तों हो जाएगा 6000 BC टू 2600 BC. ये टाइम पीरियड है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे फाउंडेशन होने लगी थी. इसको फाउंडेशनल टाइम पीरियड भी कहा जाता है कि जब ये स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी. नेक्स्ट जो आता है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था, टू 1900 BC. दोस्तों, ये वो टाइम पीरियड है तब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, अपने मैच्योर फॉर्म में थी. जो भी हम बात कर रहे हैं, क्राफ्ट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ट्रेड की बात करें, ऑल ओवर में पीक पॉइंट पे थी. सबसे ग्रोइंग टाइम पीरियड होता है इनका. इसके बाद में लेट टाइम पीरियड आएगा 1900 BC टू 1300 BC. दोस्तों, ये लेट यानी डिक्लाइनिंग टाइम पीरियड है. तो आप अपन नॉर्मली जैसे अपन बात करते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ की भी चाइल्ड, ओके, देन एडल्टहुड, यंगनेस एंड फाइनली द ओल्ड एज. तो वैसे ही यहां भी तीन फेस आते हैं. ओके, बचपन, जवानी और बुढ़ापा. तो इसको भी तीन फेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं. दैट पर्टिकुलर यंग फेस और अ मैच्योर फेस वेयर वी कैन से दैट टाइम देयर वाज मेंटली, फिजिकली एवरीथिंग वाज एट द पीक. तो वैसे ही सिविलाइजेशन यहां पे सब कुछ अपने पीक पे थी. तो इस चैप्टर में मेनली हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पर इनका भी कुछ ना कुछ पॉइंट आता रहेगा. तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया कि कितने फेस में डिवाइड कर सकते हैं. स्पेशली जो आरबीसी स्टूडेंट है, सीबीएसई में भी टाइमलाइन पूछते हैं पर काफी कम पूछा जाता है. आरबीसी के अंदर टाइमलाइन पे ज्यादा फोकस रहता है. तो ये भी आपको ये तीनों याद रखने हैं पर्टिकुलर सिनेरियो. नाउ अब एक और पॉइंट जो आता है बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक इज दैट स्टीटाइट. स्टेटाइट अब आता है. ये स्टीटाइट क्या है दोस्तों? ये एक स्टोन का नाम है. ओके, हड़प्पन जो सील थी, हड़प्पन सील, वो एक स्टीटाइट स्टोन की बनी हुई थी और ये स्टोन काफी सॉफ्ट हुआ करता था नेचर में. ओके, सॉफ्ट ही नेचर. ऑब्वियसली सॉफ्ट है तो हम आराम से उसमें चीजें एनग्रेव्ड कर सकते हैं. हार्ड होगा तो डिफिकल्ट होगा. दैट्स व्हाई इट वाज सॉफ्ट इन नेचर, स्टेटाइट. तो क्वेश्चन 1 मार्कर आता है, हड़प्पन सील वाज मेड ऑफ विच काइंड ऑफ सॉइल, विच काइंड ऑफ स्टोन? इट वाज अ स्टेटाइट स्टोन. तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी हम ध्यान रखें. और इसमें क्या क्या मार्क हुआ करता था? वी फाइंड द एनिमल मोटिफ. एनिमल मोटिफ का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे जो जानवरों की आकृति, उनकी इमेज वगैरह जो बनी रहती है. और सेकंड, इस पे स्क्रिप्ट भी, साइंस भी हुआ करते थे, स्क्रिप्ट हुआ करती थी. पर स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अनडिसिफाइड स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट अभी तक हम रीड नहीं कर पाए. तो हड़प्पन के मोटिफ और सिग्नेचर, इस पे साइन होंगे. तो दिस का स्टीटाइट पॉइंट आर देयर. तो ये अपना फर्स्ट वाला पॉइंट सिनेरियो है. अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे. सेकंड जो टॉपिक रहेगा नाउ, सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज. अब ये इसका पॉइंट क्या है? सब्सटेंस का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. मतलब इनकी जो इकोनॉमिकल स्टाइल था वो अपने आप में पर्याप्त था, सफिशिएंट था.
यस देयर वाज अ ट्रेड वाज देयर, फिर भी इनकी इकोनॉमी अपने आप में डिपेंडेंस थी, तो दैट्स व्हाई इट इज सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज, तो इन विच वी गोइंग टू टॉक अबाउट देयर डाइटरी प्रैक्टिसेस। क्लियर? नाउ अगले जो दो टर्म आ रहे हैं, आर्कियोबॉटनिस्ट और आर्कियोजोलॉजिस्ट। हम लोग तो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो ये साइंस की टर्म कहां से आ गई दोस्तों? जब हम किसी भी हिस्टोरियन साइट की डिस्कवरी की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी टीम होती है। ओके, सबका अलग अलग रोल रहेगा। ओके, कोई हिस्ट्री को रिलेट है, कोई टाइमलाइन को रिलेट है, कोई साइंस से रिलेटेड भी रहेगा। तो आर्कियोबॉटनिस्ट बॉटनिस्ट बेसिकली रिलेट टू द स्टडी ऑफ द प्लांट, और जियोलॉजिस्ट रिलेट टू द स्टडी ऑफ एनिमल। ये याद रखना। ओके, 1 मार्कर के अंदर इन दोनों का भी एक्सप्लेनेशन आता है। देखो, एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक इसका डेफिनेशन आ सकता है इन तीनों का ना। आर्कियोबॉटनिस्ट द स्टडी ऑफ द प्लांट, तो वहां हमें आइडिया लगता है कि दैट दे वर यूजिंग लॉट्स ऑफ या एग्रीकल्चर वाज देयर। और कौन कौन से यहां पे मिलते हैं? फॉर एग्जांपल व्हीट, बार्ले, व्हीट हो गया आपका गेहूं, बार्ले यानी जो, लेंटिन्स, लेटिन्स यानी दाल, मसूर की दाल जो बेसिकली हम यूज करते हैं। चिकपी, चिकपी का दोस्तों मतलब हो गया चना। एंड द सीजम, सीजम का मतलब हो गया यहां पे तिल। तो ये इनके मेन जो क्रॉप थे जिन पे एग्रीकल्चर डिपेंड था, व्हीट, बार्ली, लैटिन, चिकपी एंड द सीजम, इनका यूज हुआ करता था। नाउ अब इसी में एक और पॉइंट आ रहा है, आई वी कैन राइट हियर आल्सो। अब यहां पे एक और जो सिनारियो आ रहा है दोस्तों, एक पॉइंट ये आता है कि राइस भी था, पर राइस काफी रेयर था, और मिलेट ये भी था। ये मेनली मिलता था गुजरात के अंदर। अब देखो, आपको रीड करते हुए आइडिया लगाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर जो रेयर चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। द मिलेट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द हड़प्पन साइट? आंसर गुजरात रहेगा। एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि दैट विच क्रॉप वाज फाइंड इन ए रेयरिटी, काफी कम मिलती थी, वो है राइस। ओके, तो जब हम जैसे टॉपिक करते जाएं तो साथ में ये भी आइडिया लगाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ जोलॉजिस्ट की हम बात करें, एनिमल्स, तो वो नॉर्मली ये डोमेस्टिकेशन के लिए यूज करते थे, पशुपालन के लिए। डोमेस्टिकेशन वर देयर, पर साथ में ये लोग लाइक अपन जो बात कर रहे हैं कि लाइक दे वर आल्सो वेज और नॉन वेज, दोनों टाइप का इनका डाइटरी स्टाइल है। तो यहां पे अपन बात करें, बोर, बोर हो गया बेसिकली जो वाइल्ड पिग होता है। ओके, घड़ियाल, ओके, इन सब का ये यहां पे यूज कर रहे हैं। फिश का बोन्स मिले, फाउल्स यानी जो बेसिकली चिड़िया वगैरह बर्ड्स है, तो उनका भी मिला है। तो यहाँ की इनकी डाइटरी प्रैक्टिस मिक्स थी, वेज भी और नॉन वेज भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल के रिगार्डिंग पॉइंट करते हैं। ये सिनारी हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड के ही टॉपिक का यहाँ पे एक अगला वर्जन आ रहा है। एग्रीकल्चर मिली है। पहला क्वेश्चन आता है कि डिड देयर वाज अ एग्रीकल्चर सिस्टम इन हड़प्पा? आंसर यस है। किस बेस पे हम कहेंगे? ये 4 हड़प्पन साइट हम लोगों ने मेंशन की है दोस्तों, इसके बेस पे। कालीबंगा जो अपने राजस्थान के अंदर है, ओके, यहां से प्लग फील्ड मिला है, ये याद रखना। इस पे कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लग फील्ड में एक खेत का जुता हुआ खेत, आपको मालूम पड़ गया कि क्रॉप अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, तो उस टाइप के थ्रू आइडिया मिला है। चोलिस्तान और बनावली, ओके, ये भी यहां पे मिलता है। चोलिस्तान का है अभी पाकिस्तान में, और ये हरियाणा। अब यहां से क्या मिला है? यहां से हमें टेरिकोटा यानी क्ले प्लाव मिला है। एक प्लाव का मतलब हल, चिकनी मिट्टी का बना हुआ हल का स्कल्पचर मिला है। तो एक आइडिया मिल गया, अगर वो था तो एग्रीकल्चर था यहाँ पे। सोर्तुगई जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है हड़प्पा की, जो आज अफगानिस्तान में है। ओके दोस्तों, यहां से ट्रेसिस ऑफ कैनाल मिले हैं, ठीक है। और धोलावीरा जो गुजरात में है, यहां से दोस्तों मिला है वाटर रिजर्वेयर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये एग्रीकल्चर को प्रूफ करने का पॉइंट है। ओके, एक बार आपको मैं समराइज कर देता हूं ताकि सारे पॉइंट एक बार क्लियर हो जाए। आज हमने क्या बात की, मैं साथ में क्वेश्चन भी आपको बोलता रहूंगा, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। ओके, बिगनिंग से स्टार्ट की तो पहला टाइमलाइन आ गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, ध्यान से सुनिए, कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड द हड़प्पा। 3 पार्ट के अंदर, और 3 पार्ट क्या है? अर्ली, मैच्योर और लेट। अर्ली का टाइम पीरियड आपके सामने सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। साइड में स्टेट टाइप स्टोन, हड़प्पन सील जो है
उस ये सील का मतलब क्या होता है, ये इनकी आइडेंटिटी होती थी, इनकी पहचान होती थी, भाई ये प्रोडक्ट हड़प्पा से बिलोंग करता है। तो स्टेटाइट स्टोन, जो सॉफ्ट स्टोन होता है, उस पर एनिमल मोटिव और साइंस मिलेंगे, स्क्रिप्ट मिलेगी, पर अभी तक हम रीड नहीं कर पाए हैं। सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी इनकी। आर्कियोबॉटनिस्ट, प्लांट से रिलेटेड, वीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी एंड सीजम। जियोलॉजिस्ट यानी एनिमल से रिलेटेड, तो वेज एंड नॉन वेज बोथ काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। ये याद रखना, मिलेट यानी गुजरात में, और राइस काफी रेयर क्रॉप मिला करती थी, और एग्रीकल्चर की प्रूफ यहाँ पे मिलते हैं। कालीबंगा के अंदर, चोलिस्तान पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा के अंदर, ओके। सुरतुगई अफगानिस्तान, धोलावीरा गुजरात। तो क्या क्या चीजें मिल रही है और वी डिस्कस नाउ। एक क्वेश्चन आपको मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये आ सकता है 3 मार्क या 4 मार्क्स के अंदर, आरबीसी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और टेक एग्जांपल कि एक्सप्लेन कि देयर वाज एग्रीकल्चरल सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ जाएगा दोस्तों ये। एक्सप्लेन देयर वाज एग्रीकल्चर सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिफाइन करना है इसको, और यही सीबीएसई में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, एक स्टेटमेंट को आपको गिवन है, उसको एक्सप्लेन करना है। सो दिस काइंड ऑफ द सिनेरियो बेसिकली आर देयर। Okay class, I hope you understand the basic idea over there. In next class, in the next part 3, we're going to discuss about the Mohenjo-daro part. So class, thank you so much for your time. Keep learning and keep continue with the same topic. Thank you.